स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर हम बुक में देखें तो बुक में इसकी परिभाषा लिखा हुआ है, जब किसी बहुपद का मान अचर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। ये बुक में दिया हुआ है, बाकी हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद की समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुपद यानी क्या? तो बहुपद का अर्थ ये होता है जिसमें बहुत से पद होते हैं, वह बहुपद होता है। शून्यक अर्थ शून्य से होता है। आगे हम समझेंगे कि कैसे शून्य होता है। जैसे आपकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद शून्यक होता है। इसका कहने का मतलब, कोई भी आपको अगर पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, उस बहुपद में जब आप कोई भी चर के मान को रखेंगे, कोई भी मान वैल्यू को जब पुट करेंगे, तब जब उसकी वैल्यू शून्य आ जाए तो उसी को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे, जीरोस कहेंगे। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि आपको क्या है, एक मैं पॉलिनोमियल दे दूं। पॉलिनोमियल क्या लिख दूं? px। ठीक है, चलिए इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। px क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल ले लिया। क्या? px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, अब इसका हमें शून्यक निकालना है तो हमको क्या करना होगा, x की क्या करना होगा। मैंने बोला ना, यहाँ चर का मान रखना है, तो यहाँ पर चर अपना क्या है? x है। तो x की मान को रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए हम पहले क्या करते हैं, x की मान 1 रखते हैं, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, etc इसी तरह और रखते हुए आगे जाएंगे। तो ये जो बहुपद है px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इस x की जगह एक बार 0 रखता हूँ। ठीक है, तो p, अब देखो x ये है, इसकी जगह मैं 0 रखूंगा। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 0 रखा, तो यहाँ भी x की जगह 0 आएगा, तो यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6। ठीक है, अब क्या है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो p0 को जब मैं सॉल्व किया तो आप देख पा रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 0 ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा, माइनस 6। और जब इसमें डबल 0 0 ही हो जाएगा, जुड़ेगा तो माइनस 6 ही रहेगा। यानी p0 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 6 आ गया। इसका कहने का मतलब, जो हमने बहुपद लिया उस बहुपद में जब हमने 0 रखा तो उसकी वैल्यू हमको माइनस 6 मिलता है। अब चलो 1 रख के देखते हैं। जब हम क्या करें, x की जगह हम 1 रखेंगे, ये तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, फिर माइनस 6, क्योंकि 6 का 6 ही रहेगा। तो p1 इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 6। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p1, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 6, और 2 माइनस 6 जब सॉल्व होगा तो जब 2 में माइनस 6 हो गया आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, p1 की वैल्यू आ गया माइनस 4। तो आपने देखा जब p1 की वैल्यू निकाला तो हमको माइनस 4 मिला। अब चलिए एक बार 2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो p2 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या करेंगे, 2 हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ को देख को रख रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पर x की जगह हमने क्या किया, यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ x है तो इसकी जगह भी 2 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखो x है तो ओनली 2 रखेंगे, और माइनस 6 है तो यहाँ तो x है ही नहीं, चर पद है नहीं, अचर है, तो x 6 का 6 ही रहेगा। तो जब इसमें माइनस 6 हुआ, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा p2, 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस 6 या 6। तो ये आ जाएगा p2। अब देखो प्लस
और +2, 4 के साथ +2 करेंगे, आ जाएगा 6 -6। तो P2 +6 -6 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक हमने बहुपद लिया, क्या बहुपद है हमारा x² + x - 6। ठीक है, तो इस बहुपद में जब हमने क्या किया, जीरो को वैल्यू एक बार x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो -6 आया, ऋण छाया आया। जब x की वैल्यू हमने क्या रखा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या रखा, 0 पुट किया। ठीक है, यहाँ पर देखो x की जगह हमने 0 रख दी, यहाँ पर मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, -4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, x की जगह 2 पुट किया, 2 रखा, 2 रखा। तो जब 2 रखा तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा बहुपद है px x² + 6 - x, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, 0 मिल गई। इसका कहने का मतलब ये है कि यही जो x = 2, x - 2 ही हमारा क्या होगा, जो बहुपद है, क्या है बहुपद, ये px x² + x - 6, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बहुपद p, और इसको ऐसे करेंगे, ये हमारा नहीं रहेगा px। तो x = बहुपद px का क्या है, शून्यक है। यानी आपने समझा कि शून्यक कहने का मतलब ये होता है कि जो बहुपद दिया है उस बहुपद में जो अचर पद होंगे, जैसे इस बहुपद में हमारा अचर पद x है, तो इस अचर पद की माने अचर पद में वैल्यू जब रखते जाएंगे तो अचर पद का कौन सा वैल्यू उस बहुपद को शून्य करेगा, तो जो वैल्यू उस बहुपद को शून्य कर देगा वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ आपने देखा कि x = यही हमारा क्या होगा, जो हमारा बहुपद दिया है px, इसका क्या होगा, ये शून्यक होगा x = 2। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि बहुपद px का शून्यक है कौन, x - 2। तो ये होता है बहुपद के शून्यक। अब इसी बेस पर आपके आगे प्रश्नावली है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो प्रश्नावली 4.2 है, ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4.2 प्रश्नावली जिसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप अपने बुक पर देख सकते हैं, पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ देता हूं, यहाँ पर नहीं लिखता हूं, आप अपने बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉरी मैंने पेज नंबर गलत बता दिया, पेज नंबर है आपका 92, बुक पेज नंबर 92, प्रश्नावली 4.2, जिसको प्रश्नावली को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुपद, यहाँ आपको एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि, क्या दिया हुआ है, यदि x = 0, पहला करके दिया हुआ है आपके बुक में, दूसरा दिया हुआ है सेकंड करके x = 1, और थर्ड में आपका दिया हुआ है x = -2। तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं, जब हमको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो प्रश्न ऑटोमेटिक हमसे सॉल्व होने लगेगा। तो आपका प्रश्न है बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 को का मान ज्ञात करना है जब क्या हो, x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू -2 हो या ऋण 2। यानी हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसमें रखना है। x क्या है, हमारा चर है, तो x की जगह जो x यहाँ = 0 दिया, तो इस 0 को क्या करेंगे, शून्य को ये जो x दिया हुआ है इसमें हम रखेंगे, और रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा उत्तर आएगा, जो भी हमको मिलेगा, वही क्या होगा, इस बहुपद का मान कहलाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, यहाँ ऐसे
आपके एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्व, फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि दिया गया बहुपद कि आपका जो बहुपद है वह क्या है, दिया गया बहुपद। बहुपद आप लोग जानते हैं कि हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों से इसको डिनोट करते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा p, और यहाँ पर आप लोग को मैं बताया था कि यहाँ x है, क्या चर यहाँ x है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे x। तो px इक्वल हो जाएगा 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक, ये हमारा बहुपद है। अब बारी बारी से जो हमको वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू को रखते हैं। पहला हमको बोलता है कि x से इक्वल क्या रखना है हमको, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, x इक्वल 0 रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखने पर तो आप रखो, यानी x की जगह हमको 0 रखना है। देखो p, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x का 0 रखना है, तो जितने x दिए हुए हैं हमको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको 0 रख देना है, बस आंख मूंद के। 5 ये 0, और जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिख दो। बस हमको यही काम करना है कि x की जगह हमको क्या करना है, 0 रखना है, ये ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो 5 आ गया, 0 की आप कितनी भी पावर करो 0 ही होता है, आप जानते हैं। ये 2, 0 की आप कितनी भी पावर करो 0 हो जाता है, प्लस ये 3 और ये हो गया आपका इंटू, में ब्रैकेट खोल दी तो इंटू हो जाता है ये 2। तो आप देखेंगे कि 5 का जब 0 के साथ गुणा होता है तो 0 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 0 के साथ जो भी संख्या 0 होगा 0 हो जाएगा, यानी 0 से जो भी टकराता है वह क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 ये 0 हो गया। अब बच गया -2। अब देखो 0 के साथ चाहे 0 घटाए, 0 के साथ चाहे 0 जोड़ो, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, और बच गया हमारा -2, तो ये आ गया -2। तो P0 कितना आ गया, -2 यानी जब हमको जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में x इक्वल 0 रखने पर हमको उस बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, -2 मिलता है। माने जो बहुपद है 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, इसकी जो मान होगा x इक्वल 0 रखने पर वो क्या होगा, -2 होगा। ये हमारा कहना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा दिया हुआ है x इक्वल क्या करना है, हमको 1 लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, आप फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। क्या, यहाँ पर लिख देंगे बस x इक्वल 1 1 रखने पर, तो आप रखो बस p, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ 1 रखिए। ये 1 रख दिया हमने, यहाँ भी आप 1 रखो। 5 1 की घात 3 ऋण 2 1 की घात 2 फिर प्लस 3 1 माइनस 2, ऐसा रख देना है। अब सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 की घात 3 यानी 1 ही आएगा। आप लोग जानते हैं 1 की कितनी भी पावर करो, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलता है। 2 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, प्लस और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 ही आएगा, और ये हो जाएगा -2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 1 के साथ होगा 5 आएगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 ही आएगा, और ये प्लस 3 और ये आ गया ऋण 2। अब इसको बारी बारी से आप सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 5 में जब 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -3। फिर यहाँ देखो -3 ऋण 2, तो -3 में ऋण 2 होगा तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये आगे फिर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा P1, ये कितना आ जाएगा, ये 3 और 1 4 आ जाएगा। या आप लोग चाहो तो अगर आपको आसान तरीके से सॉल्व करना है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ क्या करो, पहले इसको ले लेना, ये 5 और ये 3 दोनों को जोड़ लेना, 8 आ गया। पहले प्लस प्लस को चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले लिया फिर इन दोनों को लिया। आप चाहो तो पहले प्लस प्लस को उठा लो, प्लस प्लस उठाओ क्या हो जाएगा, 5 और 3 4 हो जाएगा, और ऋण 2 ऋण 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 में जब ऋण 4 होगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, -4 लिख दिया। तो ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखो, जब ये जो हमको बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में हमने क्या किया, जब x इक्वल हमने 1 रखा +1 रखा तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये एक वैल्यू मिल गई।
अब हमको थर्ड वैल्यू दिया है कि x की वैल्यू क्या करना है, हमको ऋण 2 रखना है। तो चलिए ऋण 2 रख के देखते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ लिखो x इक्वल ऋण 2 रखने पर, चलो रख देते हैं। तो आप देखो हमारा पहले जो हमारा पॉलिनोमियल बहुपद दिया है ये दिया हुआ है। अब इस पे क्या करो, रख दो। ये x की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखो p, यहाँ पर 2 रख दिए, फिर ये 5, ये 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ऋण, फिर 2 और एक की ये सॉरी ये 2 है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, धन 3, यहाँ 2 और ये ऋण 2। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो 5 इंटू, आप लोग जानते हो 2 की घात 3, कहने का मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई। तो 2 1 2 दूनी 4 और 1 फिर 4 दूने 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ऋण। अब 2 की घात 2, तो 2 का कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार, तो 4, ये प्लस और 3 और 2 6 और ऋण 2। अब देखो 5 अट्ठे कितना होता है, कितना होता है जी, 5 अट्ठे, सॉरी एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, आपने देख नहीं पाया, ये साइन के साथ हुआ है ना, ये साइन है, ये ऋण 2 है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर डाला, ऋण 2 है, यहाँ भी ऋण 2 है, यहाँ भी ऋण 2 है। ठीक है, ये ऋण 2 रहता है, ये ऋण 2 है ना, माने साइन के साथ हमको सॉल्व करना है इस पे। ठीक है, तो साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जब ऋण 2 की घात 3 है तो यानी ऋण 2 इंटू ऋण 2 इंटू ऋण 2, यानी ऋण का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई। तो आप लोग जानते हो जब कभी भी क्या होता है, ऋण इंटू ऋण होता है तो क्या मिलता है हमको, धन, और फिर धन इंटू जब ऋण होगा तो हमको क्या मिलता है, ऋण मिलता है। तो यहाँ पर देखो ऋण इंटू ऋण धन हो जाएगा, फिर धन के बाद फिर एक बार ऋण के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, ऋण 8 होगा, क्योंकि ऋण 2 की घात कितनी है, 3 है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो ऋण 2 की घात 2 है, यानी ऋण 2 का मैं ऋण 2 यहाँ लिख देता हूँ, ऋण 2 इंटू क्या करना है, ऋण 2, तो ऋण का जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या बताया मैंने, धन होता है, धन हो जाएगा, और 2 2 का हुआ तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन में आएगा, धन 4। तो चूंकि धन को लिखने की आवश्यकता नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो ऋण ये 3 और ये ऋण 2 ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक धन है एक ऋण है, मैं बताया, एक धन है 3 और एक ऋण है तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। यानी ये हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, ऋण 6 होगा। ठीक है, और -2 हो गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर सब ठीक है। तो 5 8, तो देखो ये ऋण और फिर धन, धन ऋण हो रहा है, तो कभी भी क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो बार बार आ रही है यही चीज कि धन का इंटू हो ऋण के साथ तो ऋण आता है, और ऋण का भी इंटू हो धन के साथ तब भी ऋण आएगा, और अगर ऋण का इंटू ऋण के साथ हो तो धन आ जाता है, और धन का इंटू जब धन के साथ होता है तो हमको क्या मिलता है, धन ही मिलता है। आया बात समझ में, ये आपका बेसिक है, इस बात को आप याद रखें, कभी भी आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा यूज होता है चिन्हों का। ठीक है, अब देखो ऋण, देखो यहाँ धन यहाँ ऋण, तो क्या आएगा, धन ऋण ऋण ही आएगा, मैंने बताया। और 5 जब 8 बार चलोगे तो 8 बार गुणा होगा तो 5 अट्ठे 40। अब देखो ऋण 4 दूनी 8, ठीक, यहाँ फिर ऋण आ जाएगा, ऋण 6 और ऋण 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे सब ऋण ऋण में हो गया। तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, ऋण ऋण हमेशा जुड़ जाता है और उसका आंसर किस में आता है, ऋण में ही आता है, तो जुड़ जाएगा। तो 40 8 48, और 48 में जब 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 54, और 54 में जब 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, ये ऋण 56 आएगा, क्योंकि देखो सब ऋण ऋण में है तो आंसर क्या आता है, ऋण में आता है। तो यहाँ पर जो जो बहुपद में है उसमें जब 2 की वैल्यू रखेंगे तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा, ऋण 56 आएगा। ठीक है, इस तरह जो हमारा ये प्रश्न है इसका सॉल्यूशन क्या है, एक हमको जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में जब x = 0 रखेंगे तो ऋण 2 मिलता है, जब x = 1 रखेंगे तो क्या मिलता है, धन 4 मिलता है, जब x = क्या रखेंगे, ऋण 2 रखेंगे। यहाँ पर फिर मैं गलती कर डाला, देखो यहाँ पर गलती ये हो गया कि यहाँ पर हमको ऋण लिखना था, ये देखो यहाँ ऋण रहेगा, ये ऋण, और यहाँ पर ऋण रहेगा, ये यहाँ, ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पर आपने क्या किया है भाई, यहाँ पर आपने तो 1 से की जगह क्या रखा है, ऋण 2 रखा है, तो 1 से की जगह सभी जगह ऋण
ऋण दो पुट करो ना, तो यहाँ भी x है ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम, ऋण 2 लिखेंगे। ठीक है, मैं गलती कर डाला, p ऋण 2, जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ऋण 56 आएगा। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए तो फिर इसी तरह और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आप बुक में देखेंगे, बुक में पेज नंबर कौन सा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पेज नंबर है आपका कितना, 92। आप अपने बुक पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 92 पे क्या लिखा हुआ है, आपका एक्सरसाइज 4.2 दिया हो उसमें। चलिए, तो उस क्वेश्चन का हम ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन का मैं आपको क्या कराता हूँ, तीसरा क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ। पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 करके बहुत सारे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है, एक ही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप भी अपने बुक से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए लिखा हुआ है P0, फिर उसके बाद लिखा हुआ है P ऋण 1, उसके बाद फिर लिखा हुआ है P2, फिर उसके बाद लिखा है P3 का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का मान ज्ञात करना है। पहले आपको क्या बोल दिया था, सेम जो आपने पिछले देखा उसी के जैसे है। पहले आपको क्या बोल दिया था, एक बहुपद दे दिया था, बहुपद के लिए फिर 0 ऋण धन जो भी वैल्यू है, ऋण 1 2 उनमें लिखा था 0 धन 1 और ऋण 2, इन सब की वैल्यू निकालो। यहाँ पर क्या कर दिया, आपको बता दिया है कि भाई ये x है हमारा। आप लोग देखे थे कि जब भी हम लोग क्या करते हैं तो कोई बहुपद है उसको कैसे लिखते हैं, px, ये px। तो इसके जगह अगर px लिख दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 0, इसमें बात करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, इसमें बात करूं तो 2 और इसमें बात करूं तो 3, क्योंकि x की जगह पे क्या हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। यानी हमको क्या करना है, p0 p-1 कहने का मतलब x की जगह हमको 0, x की जगह ऋण 2 और x की जगह 2 और x की जगह 3, ये सब रखना है x की जगह। आया बात समझ? सेम ही क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, करना कुछ नहीं है इसमें। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके बुक में जो मैं कठिन क्वेश्चन है मैं उसको बताता हूं। इसमें आपका मुझे कठिन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्व, दिया गया है या दिया गया बहुपद लिखो, जो भी जैसा आपको उचित लगता है। दिया गया बहुपद लिखो तो और ज्यादा अच्छा है, बहुपद। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो पॉलिनोमियल लिख सकते हो आप। तो क्या दिया हुआ है बहुपद, तो इसमें आपका टी के फॉर्म में दिया हुआ है, टी के फॉर्म में। अब देखो मैंने आपको तो बताया था कि भाई ये एक्स की फॉर्म है, ये एक्स की वैल्यू है, ये बता दिया था आपको। लेकिन अगर यही क्या हो जाए, यही अगर पी टी लिख दिया जाए, ठीक है, तो पी टी लिख दिया जाए तो आपको मान लीजिए P1 दिया है, तो ये टी की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना टी की जगह। तो ये करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स लिख दिया कि टी लिख दिया कि वाई लिख दिया। अगर मान लीजिए इसी को ऐसे लिख दिया रहता PY, तो इसके जगह क्या रहता, देखो y की जगह क्या लिखा हुआ है, y की जगह 1, तो अगर y की वैल्यू पूछता तो क्या बता दें, y की वैल्यू 1। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आगे आगे क्वेश्चन आएगा, कभी t लिखेगा, कभी y लिखेगा, कभी x लिखेगा, कभी z लिखेगा, तो जो भी लिखा रहा है, बट हमको ये मानना है कि ये x की वैल्यू की जगह पे, माने इसकी जगह पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे लिखा हुआ है यानी इसकी ये वैल्यू है। तो यहाँ पर pt, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि x का ही रखना है, t है तो हम t की जगह भी रखेंगे। तो pt करके आपको दिया हुआ है आगे 2/3 टी की घात 2 ऋण 1/3 टी धन 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें हमको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार 0 रख के, एक बार ऋण 1 रख के, एक बार 2 रख के, एक बार क्या करेंगे 3 रख के। चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं P0 की। ठीक है, P0 की वैल्यू को आने का मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर t लिखा हुआ है, यानी t की वैल्यू, t की जगह हमको क्या रखना है, 0 रखना है अभी। चलो रखते जाते हैं। तो 2/3 टी की जगह 0 रखना है, 0 घात 2 ऋण 1/3, टी की जगह 0 रखना है, 0 धन 1/3। ये बिल्कुल आसान है। देखो हमको क्या करना है, देखो 0 का चाहे कहीं भी घात लगे, चाहे मल्टीप्लाई हो, 0 ही आता है। तो ये घात लगे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट में सॉल्व। फिर ये 0 का मल्टीप्लाई हो 1/3 के साथ 0 आ जाएगा, फिर बच के आप क्या बच गया 1/3। तो आप आराम से बोल सकते हो यार कि ये क्या होगा, P0 इक्वल 1/3। ये हमारा आंसर है, ये देखो बिल्कुल आसान।
ठीक है। चलो आगे इसी को और आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या कर लिया, पी जीरो के लिए देख लिया, अब पी रीड एक के लिए देखते हैं। पी रीड एक के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पी रीड एक यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, एक से क्या रखना है जी, एक से जगह रीड एक रखना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो पी रीड एक के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा क्या, रखते जाते हैं वैल्यू। देखो यहाँ से देख के रखो, 2/3 टी की जगह रीड एक रखना है तो रीड एक का स्क्वायर, रीड 1/3 टी की जगह रीड एक रखना है रीड एक धन 1/3 ये। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2/3 ये 2/3 रीड एक की घात 2, तो आप लोग को मैं बताया था रीड एक का जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, धन एक आ जाएगा। फिर रीड 1/3 ये क्या हो जाएगा, रीड एक ही रहेगा, फिर धन 1/3। अब आगे और सॉल्व कर दो, 2/3 देखो अब ये इसके साथ है तो ये क्या होगा, ये इतना ही आ जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा रीड, ये हो जाएगा रीड, तो ये हो जाएगा धन 1/3 और ये धन 1/3। अब देखो ये सबसे आसान है यहाँ पर, क्योंकि हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा एलसीएम निकालने की आवश्यकता, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इन सब में क्या है, जो इनका क्या है, हर सेम है। तो आप लोग जानते हो जब हर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, हर को उतार देते हैं एक बार और ऊपर जो अंश में रहता है उन सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पी ऋण 1 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 4/3। आया बात समझ में, ये हमारा पी ऋण 1 की वैल्यू मिल गया। अब इसी तरह हम देखते हैं P2 की वैल्यू। ठीक है, P2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, एक ही कलर का हो जाता है। ठीक है, दूसरा तो क्या निकालना है, मैं बोला P2 की वैल्यू, P2। ठीक है, तो P2 यानी P की जगह हमको क्या करना है, यहाँ सॉरी P की जगह बोलता हूँ, T की जगह हमको क्या वैल्यू पुट करना है, 2 पुट करना है। तो चलिए पुट करते जाइए, 2/3 T की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर रेड क्या है 1/3 T इस जगह 2 रख दो, फिर धन 1/3। सॉल्व कर देते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3। देखो यहाँ पर 2 का 2 बार तो ये हो जाएगा 4, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हो, घात 2 है तो फिर ऋण 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, फिर धन 1/3 आगे हो जाएगा। देखो ये जानते हो आप लोग, कभी जब मल्टीप्लाई रहता था इधर जब भिन्न में रहता तो ऊपर साथ होता है, 2 और 4 गुणा हो जाएगा 8, 8/3 ऋण 2/3 होगा जी। ये मैं गलती यहाँ पर देखो ये गलती कर डाला, 3 होगा। ठीक है, ये 2 का इसका मान फिर प्लस हो जाएगा 1/3। तो आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो इन सब का क्या आ रहा है, हर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, बस हर को एक बार लिख दो 3, ऊपर को जोड़ दो, जोड़ दो या घटा दो, जो साइन लगा है उस साइन के साथ हमको लिख देना रहता है। ठीक है, अगर नीचे हर सेम रहे तो एक बार लिख दो और ऊपर जो भी साइन के साथ लिखा हुआ है उसी साइन के साथ लिख दो। अगर ऋण के साथ लिखा है ऋण लिख दो, धन के साथ लिखा धन लिख दो। यहाँ P2 बराबर ये आ जाएगा कितना, चलिए इसको जोड़ देते हैं, यहीं पर मैं जोड़ देता हूँ एक बार। देखो 8 में जब 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 6 के साथ एक जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2, यानी P2 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 7/2। ये तीसरा वैल्यू निकल गया। अब चलिए अब हम निकालते हैं P3 की वैल्यू। ठीक है, P3 की वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं P3 की वैल्यू के लिए। तो चलिए अभी तक आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, P2 तक की वैल्यू निकाल लिया है। अब हमको P3 की वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए P3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ P और यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। और आपका क्वेश्चन क्या था, 2/3 टी था तो यहाँ पर क्या लिखना है 3 लिखना है। 3 का क्या लिखना है स्क्वायर घात 2। ठीक है, फिर क्या करना है आगे, फिर कौन सा साइन लगा हुआ था, ऋण। ओके, फिर 1/3, फिर यहाँ टी की जगह क्या लिखा देगा 3, फिर क्या साइन लगा था, फिर धन था 1/3 ये। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3 और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई 6, फिर ऋण 1/3, 3 के एक बार मल्टीप्लाई 3, फिर धन 1/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12/3, फिर ऋण 3/3, फिर धन 1/3। अब यहीं पर भी वही कहानी है, इनका सबका क्या देखो हर क्या है सेम है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं 3। अब ऊपर क्या कर देंगे, जैसे साइन है वैसे उतार देते हैं ये।
ये ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 में एक जुड़े तो कितना आ जाएगा आपका 10। सॉरी एक चीज़ तो हमने मिस्टेक कर दीजिए यहाँ पर, ये देखो गुणा में मिस्टेक कर दिया आपने, देख नहीं पाया, बताया नहीं। गुणा में देखो 3 दूनी 6 थोड़ी हो गई यहाँ पर होगा आपका 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 होगा। तो यहाँ पर 9 होगा तो 9 का जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 18, और 18 में 3 जाता है तो कितना बचता है 15, और 15 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 16/3। तो ये क्या हो जाएगा P3 की वैल्यू हो जाएगा 16/3। ठीक है। तो अतः आपने देखा कि क्या हुआ, जो प्रश्न है इसमें P0 की वैल्यू कितनी आई थी 1/3। ठीक है। और P ऋणात्मक की वैल्यू आपका आया था 4/3। ठीक है। और P2 की वैल्यू आया था 7/2। और लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ मैं P3 की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला 16/3। ये हमारा क्या है आंसर है जो दिया गया, जो बहुपद है उसके लिए। चलिए इस क्वेश्चन से थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, हम एक और क्वेश्चन, एक और उदाहरण लेके इस जो प्रश्न दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलो आपका एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर y के फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो सॉल्व दिया गया बहुपद, या इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते थे गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हो। ये बहुपद है तो दिया गया बहुपद, तो डायरेक्ट मैं बहुपद को क्या करता हूँ लिख देता हूँ। तो ये दिया हुआ है आपका py इक्वल, ये दिया हुआ है y का स्क्वायर माइनस y+1 y+1। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन देख के कठिन लग रहा होगा कि ये हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो मैं जान रहा हूँ बच्चों की यही कहानी भी रहती है कि उसको क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं रहता है, कठिन कठिन बोलते रहता है देख के। अब पढ़ो तो भाई उसको बना के तो देखो, क्वेश्चन कठिन नहीं होता। सभी क्वेश्चन क्या होता है बिल्कुल आसान होते हैं, बट हम उस पर क्या करते हैं बनाना नहीं चाहते, इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। चलिए कठिन लग रहा है देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको बोला है P0 की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे P0 की वैल्यू निकालेंगे। P0 कहने का मतलब अब देखो यहाँ पर देखो पहले तो T था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया Y आ गया, यानी Y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ 0 रखेंगे। तो P0 कहने का मतलब Y की जगह 0 रख दो। ये 0 का स्क्वायर माइनस 0+1, इधर ब्रैकेट में तो 0+1, ये P0। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 माइनस 0 0 हो गया, +1 1 हो गया, और इधर भी क्या हो 0+1 1 हो गया। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो P0 की वैल्यू क्या आ गया 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए इसी में और आगे देखते हैं। P0 की तो वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करते हैं P-1 की वैल्यू निकालते हैं। P-1 यानी अब यहाँ पर हमको क्या करना है y की जगह -1 पुट करना है। P-1 तो देखो y स्क्वायर तो -1 रखते जाओ, तो -1 का, चलो मैं ऐसा वाला यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ, -1 का स्क्वायर, फिर -1 फिर +1। ठीक है। फिर इधर ये -1 +1। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चाहो तो इस लाइन को सॉल्व मत करो, जैसे का तैसा कर दो। आपकी देखो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। -1 का 2 बार गुणा होगा तो -1 +1 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं सॉल्व करूँ एक्स्ट्रा, क्यों दिमाग का पाऊँ, क्योंकि यहाँ सॉल्व होगा -1 +1, यहाँ क्या हो गया 0। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर P-1 की वैल्यू हमको मिल जाएगा 0, यानी यहाँ पर क्या हुआ P-1 की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। चलिए इसी तरह हम और भी जो वैल्यू दिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। आपका थर्ड आपको दिया हुआ है P, क्या दिया हुआ है P2 के लिए सॉल्व करना है, यानी आपको y की जगह 2 रखना है। तो y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अगर ऐसा 2 ब्रैकेट है तो एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा
-2 क्योंकि y की जगह है, फिर +1 का 1 ही रहेगा, और इधर क्या है आपका y +1 है तो y की जगह 2 और +1 ये, फिर ये हो जाएगा 2 का घात 2 यानी कितना आ जाएगा 4 ऋण 2 फिर +1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ऋण 2 ये आ जाएगा आपका -2 2 धन 1 और इधर हो जाएगा 3। तो 2 और 1 कितना हो गया जुड़ेगा तो 3, और ये चूंकि इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 ये हो जाएगा 9। तो P2 की जो वैल्यू है ये आपका आएगा 9 मिलेगा। ठीक है, अब एक और बच गया है लास्ट में, P3 के लिए हमको सॉल्व करना है। तो P3 के लिए चलिए करते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा y की जगह 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये y की जगह 3 रखना है 3 धन 1, फिर y +1 है तो 3 ये हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 यानी 3 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1। आगे सॉल्व हो जाएगा 3 और 1 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब 9 में 3 जाएगा तो 9 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7 और इधर आ जाएगा आपका 4। P3 तो 7 का जब 4 बार गुणा होगा तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, तो ये आपका आ जाएगा 28। P3 की वैल्यू आ गया 28। अतः लास्ट टाइम हम सभी आंसर को लिख देंगे कि जब हमने क्या किया, P जब 0 रखा तो हमको क्या मिला था 1, P जब हमने ऋण 1 रखा तब हमको क्या मिला था 0, और P जब हमने 2 रखा था तो आया था 9, और जब P जब हमने 3 रखा था तो हमको मिला कितना 28। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पता कीजिए कि दिए गए बहुपद के सामने लिखे गए मान क्या उसके शून्यक है। यानी ये पता करना है कि जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं 4th वाला सॉल्व करता हूँ। 4th वाला दिया हुआ है आपका PY इक्वल दिया हुआ है ये y² - 1 और y की 2 वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है y = 1 और -1। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको पता करना है कि y की जो 2 वैल्यू दिया हुआ है 1 और -1 क्या ये बहुपद PY = y² - 1 के क्या शून्यक हैं। तो आपने पिछले देखा था पिछले क्लास में कि यदि कोई वैल्यू उसका शून्यक है तो क्या होता है, वो तो दिए गए जो बहुपद है, जैसे यहाँ पर बहुपद PY = y² - 1 को क्या कर देता है शून्य कर देता है। तो आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कि कोई भी वैल्यू उसका शून्यक तभी होगा जब उस बहुपद को क्या कर देगा वो शून्य कर देगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पता कीजिए कि y = 1 और -1 क्या ये शून्यक है बहुपद y² - 1 का। तो इसका कहने का मतलब ये है अगर ये इसका शून्यक होगा यानी इसको क्या कर देगा 0 कर देगा, ये हम समझते हैं। तो चलो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या है इसका शून्यक है। जो 0 करेगा वही शून्यक होगा, जो 0 नहीं करेगा वो शून्यक नहीं होगा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया गया बहुपद, क्या दिया हुआ है PY इक्वल दिया हुआ है y² - 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर y = 1 और एक -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं एक बार 1 रख के देखते हैं। तो y = 1 रखने पर या पुट करने पर, जैसा आपको उचित लगे लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं p की y की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो इधर y की जगह 1 रख दिए, इधर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0।
यानी p माइनस वन इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। आप देख पा रहे हैं जब y की जगह 1 रख रहा है तो हमको क्या वैल्यू मिल रहा है 0 मिल रहा है। यानी ये क्या होगा, ये जो पी वाई इक्वल दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या है ये क्या है शून्यक है। इसी प्रकार दूसरे को चेक करते हैं वाई इक्वल माइनस वन के लिए, वाई इक्वल माइनस वन रखने पर तो रखते हैं तो पी क्या हो जाएगा माइनस वन इक्वल माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, यानी पी माइनस वन इक्वल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी माइनस वन भी क्या होगा, जो बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या होगा शून्यक होगा। ठीक है, ये जो दिए गए जो बहुपद है इसका क्या होगा, ये भी शून्यक है। यानी यहाँ पर वन और माइनस वन दोनों क्या है बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर लिख देंगे अतः वाई इक्वल वन माइनस वन, ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अतः y इक्वल जो है वन माइनस वन है, दोनों क्या है जो आपको बहुपद दिया गया है उस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए एक आपका क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका 5th बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिया गया बहुपद, आपको एक बहुपद दिया गया है, सॉरी ये ऐसे लिखा है बहुपद। ठीक है, तो आपका बहुपद है पी टी करके दिया हुआ है, यहाँ पर टी के टीचर है, यहाँ पर ये दिया है टी प्लस वन और एक दिया हुआ है टी माइनस टू। ठीक है, और आपको जो वैल्यू है मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है टी इक्वल दिया गया है प्लस वन और एक बार दिया गया है माइनस टू। ठीक है, प्लस वन कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके साइन को लिखें, आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो, नहीं तो वन, ऐसे ही वन भी लिखोगे उसका कहने का मतलब भी होता है कि वो क्या है प्लस वन, लेकिन बुक में आपका लिखा हुआ है इसको। ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया, तो ये है। अब चलो वैल्यू को अब रखते जाओ बारी बारी से। टी की दो वैल्यू दिया है, एक बार वन दिया है माइनस टू दिया है, तो एक बार क्या करते हैं टी इक्वल वन रखने पर, चलो पहले प्लस वन रखते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा पी वन, ये हो जाएगा वन प्लस वन और इधर हो जाएगा टी की जगह वन रख रहे हैं तो वन माइनस टू, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू ये क्या हो जाएगा इधर बच जाएगा माइनस वन, वन में माइनस टू होगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो पी वन इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस टू, जो कि क्या है नॉट इक्वल 0 का है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो P1 है ये क्या है 0 के इक्वल नहीं है, या इसे को चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो P1 नॉट इक्वल 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो ये लिखने का मेरा मतलब समझो, P1 इक्वल माइनस टू लिख दिया, ये दो लाइन खींच के ऐसे काट कर दिया, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है 0 का, तो P1 नॉट इक्वल 0 ऐसा भी लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि P1 माइनस टू को इक्वल तो है, बट P1 0 के इक्वल नहीं है और माइनस टू भी क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है अलग आ रहा है, या इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पी टी में जब वन रख रहा है टी की जगह तो हमको क्या मिल रहा है माइनस टू मिल रहा है, मतलब 0 नहीं मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये टी इक्वल जो प्लस वन है, टी इक्वल जो प्लस वन जो हम लिए है ये हमारा क्या है, ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्यक नहीं है। अब चलिए दूसरे के लिए चेक करते हैं, टी इक्वल माइनस टू के लिए चेक करते हैं, तो टी इक्वल माइनस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे टी इक्वल माइनस टू रखने पर, ठीक है, एक मिनट ऐसे कर लेता हूँ, हाँ टी इक्वल माइनस टू रखने पर, टी इक्वल माइनस टू रखने, चलिए रख के देखते हैं, पी टी की जगह रखेंगे माइनस टू, इधर क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है तो माइनस टू प्लस वन, फिर इसके बाद टी माइनस टू, तो टी क्या है माइनस टू, ये माइनस टू दिया हुआ ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस वन और इधर क्या हो जाएगा माइनस टू जुड़ जाएगा दोनों, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस फोर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पी इक्वल जब माइनस टू रख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, ये भी हमारा क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। P2 जो -4 मिल रहा है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, आप देख पा रहे हैं पिछला जब हमने 1 रखा तो उसमें भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा था, P-2 रखा तो इसमें भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अतः आप बोल सकते हो, अतः T इक्वल जो +1 है
और -2 है। ये क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रहा है, जो दिए गए जो बहुपद है इसको शून्य नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो वैल्यू दिया गया है ये माने जो टी की जो वैल्यू दिया गया है ये उस बहुपद का शून्यक नहीं है। आया बात समझ में? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। और अब इसी का एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिया गया बहुपद ठीक, आपका बहुपद दिया गया है पी आर करके दिया हुआ है। इसमें अचर पद आपका आर है, सर जी अचर बोलता हूँ, चर पद आर है। ठीक, 3r² -1। ठीक है, और आर की मान दिया गया है आपको, आर इक्वल दिया है -1/√3 और इधर दिया है 1/√3। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। ठीक है, चलो बारी बारी स्पूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर इक्वल -1/√3 रखने पर इसको रखते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो पी आर की जगह हम क्या कर रहे हैं, -√3 ये रख देते हैं। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। ये -1/√3 ये आर के स्क्वायर थे, आर के स्क्वायर ये हो जाएगा -1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3, और देखो इधर माइनस है और ये √3 है, तो आप देख पा रहे हो कि ये -1 है और ये √3, तो -1 है। ये दो जब पावर क्या है, पावर 2 है, पावर 2 है यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 का 2 बार होगा तो 1 आएगा। और √3 का आप लोग जानते हो जब भी क्या होता है, √3 × √3 होता है तो इसकी वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 × √3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा -1। आप देख पा रहे हो इधर क्या है, ये भी कर जाएगा ऐसे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यानी P -1/√3 की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब जो दिए गए जो हमारा जो ये बहुपद दिया गया है PR इक्वल 3r का स्क्वायर -1, इसमें क्या है r इक्वल -1/√3, ये इसके क्या है, शून्यक है, क्योंकि उसको क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। अब इसी तरह आप दूसरे वैल्यू को भी पुट करके देखिए। चलो अब एक क्या करते हैं, इस बार r इक्वल प्लस वाला रख के देखते हैं, r इक्वल +1/√3 रखने पर। चलो इसको रख के देखते हैं। तो इसको रख के देखेंगे तो ये p हो जाएगा 1/√3 इक्वल 3 × 1/√3 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, -1 का -1 ही रहेगा। अब सॉल्व करो तो ये 3 × स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 का होगा तो 1 आएगा। अब फिर यहाँ पर √3 का 2 बार होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -1 ये कर दिया तो आपका आ गया, फिर कितना आ जाएगा, 1 -1, तो इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया, P 1/√3 की भी वैल्यू क्या आ गया, ये √3 की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ये देखो, यानी अतः ठीक है, हेंस अतः आप कह सकते हैं कि जो r इक्वल जो आपको वैल्यू दिया है, क्या दिया है, r इक्वल -1 एक बार √3 दिया है और एक बार दिया है 1/√3। यह क्या है, बहुपद जो है, बहुपद जो भी बहुपद है, या बहुपद ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे PR के फॉर्म में दिया बहुपद तो यहाँ पर लिख सकते हो PR। ठीक है, बहुपद PR का शून्यक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, PR का शून्यक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कोई भी आपको प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न में बोल दिया गया है, उस प्रश्न के साथ साथ मान जैसे इसमें PR है तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसके 2 हल दे दिए गए हैं, ये इसके हल है, या बोल सकते हैं I की वैल्यू है। तो आपको कोई एक बहुपद दे दिया जाए और कोई वैल्यू दे दिया जाए और बोले क्या ये इसका शून्यक है, तो आप क्या करना, जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को क्या कर देंगे, इस बहुपद में उसके जगह पे रखेंगे, चर पद के जगह पे, चर पद के जगह पे रखेंगे। अगर रखने पर वो 0 आ गया तो क्या है, शून्यक है। और अगर 0 नहीं आया, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए ये 0 नहीं आया, यानी इसका मतलब शून्यक नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बोले कि जो दिया गया बहुपद इसके शून्यक है कि नहीं, तो आप रख के देखोगे, रखने पर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है। बस इतना आप रीजन दे दोगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
आपके एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप अपने बुक से क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शून्यक ज्ञात करना। अभी तक आपने देखा कि कोई ये शून्यक है कि नहीं, ये चेक करना सीखा। उसके पिछले आपने देखा था कि आपको क्या करना था, मान निकालना था। ठीक है, उसके पीछे फिर आपने देखा था कि आपको कोई बहुपद दे दिया गया है, उस बहुपद में वैल्यू को पुट करके आपको उसकी मान निकालना था। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको शून्यक निकालना है। तो थोड़ी सी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे कि आपने देखा था पिछले क्लास में कि अगर मान लीजिए कोई आपको एक बहुपद दे दे पी एक्स इक्वल, मान लिया जाए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूँ। ठीक है जी, और आपको मैं बोल दूँ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 1 है एक बार और 2 है। ठीक है, थोड़ी सी इस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 4 शून्यक ज्ञात करना है। इसको समझने के लिए आपको पहला इस बेसिक पॉइंट को पहले आपको पकड़ना होगा। अगर आप इसने इस बेसिक पॉइंट को पकड़ लिया तो आपको ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं बोलता हूँ कि एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है, एक बहुपद दे दिया गया है, और उस बहुपद की क्या कर दिया गया है, आपको वैल्यू दे दिया गया है। हमने इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके, हालांकि ये इसको सॉल्व करने पर इतना नहीं आएगा, बट मैं मान लेता हूँ कि इस पॉलिनोमियल को इतना दिया हुआ है, इसको जब मैं सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 1 और 2 में माना ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ। ठीक है, सही में नहीं है। तो ये अगर इसका वास्तविकता में ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहने का मतलब इसका शून्यक है, तो क्या करेगा, इसको ये पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो ये इसको शून्य कर देगा। जैसे p को एक बार 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 आ गया। यानी इसका कहने का मतलब जो ये 1 है वह इसका क्या है, शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये इसका शून्यक होगा क्योंकि इस वैल्यू को इसमें रख रहा है तो ये क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। क्या बोला मैं, अगर कोई भी बहुपद की जो वैल्यू है उस बहुपद को अगर शून्य कर दे उस पे रखने पर, तो वह उसका शून्यक है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। जैसे P2 को रख के देखो आप, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल आ गया 3। यानी यहाँ इसका कहने का मतलब x इक्वल जो 1 है यह क्या है, शून्यक है, शून्यक है। और x इक्वल जो 2 है ये शून्यक नहीं है। अब बात को समझे, यहाँ पर आपको समझ में आया। मैंने आपको बताया, फिर से एक बार अपनी बातों को दोहराता हूँ। मैंने आपको बोला कि एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की मैंने एक वैल्यू निकाल ली, मान लिया 1 और 2। तो पहले वैल्यू को रखा तो 0 आया, जब दूसरे वैल्यू को रखा तो 3 आया। तो आपने शून्य की परिभाषा से पढ़ा है कि जिस भी बहुपद को जो वैल्यू शून्य कर देता है वह शून्य कहलाता है। क्या बोला मैं, जो बहुपद के जो भी वैल्यू होगा वो उस वैल्यू को जब उस बहुपद में रखेंगे तो वह क्या कर देता है, शून्य कर देता है, तो शून्य कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शून्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शून्य ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 4। आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करोगे तो आपको पता है कि उसका शून्य क्या कर देगा, उस बहुपद को क्या कर देगा, सीधा सीधा क्या कर देगा, शून्य ही कर देगा। अगर उसमें शून्यक है तो शून्यक हमको पता चल गया, तो वो शून्यक क्या कर देगा, उस बहुपद को पूरा पूरा शून्य कर देगा। तो आप क्या करोगे, देखो फिर से समझो, ये बहुपद है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आप देख पा रहे हो इसको क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्या बोला मैंने, एक दूसरा पेन बताता हूँ आपको, यहीं पर रेड रेड कलर का हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक क्या दिया है आपको, एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुपद में क्या है, 1 इसका क्या है, शून्यक है। आप देख रहे हैं कि जब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। यानी इस बहुपद का 1 क्या है, शून्यक है। तो बहुपद का 1 शून्यक है, यानी उस बहुपद को क्या कर दिया, उस बहुपद को क्या कर दिया शून्यक ने, शून्य कर दिया। तभी तो हमने बोला कि इसका शून्यक है। यानी इसका कहने का मतलब अगर कोई आपको बहुपद दिया है, उस बहुपद को अगर मैं शून्य कर दूं, जैसे कि देखो px एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, अगर मैं 0 कर दूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल अगर मैं 0 कर दूं, माने में आपने क्या कह दिया, मैंने बहुपद को ही 0 कर दिया। क्या कर दिया,
बहुपद को जीरो कर दिया, बहुपद को जीरो कर दिया, बहुपद को जीरो कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा +-1। तो जब ये हटेगा, ये हटता है तब आता है, तब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू एक बार -1 होगा, एक बार +1 होगा। तो आप देखो ऊपर मैंने +1 को इसकी वैल्यू करके बताया था ना। इसका कहने का मतलब अगर कोई बहुपद है, अगर उसका शून्यक है तो उस बहुपद को शून्य कर देगा, और अगर बहुपद शून्य है तो जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा शून्यक होगा। यानी इस बहुपद के जो शून्य कर देगा, यानी शून्यक कौन कौन है इस बहुपद का, x इक्वल एक बार -1 है और x इक्वल एक बार +1 है। समझ में आया बात? ये है शून्यक। अगर बहुपद का अगर कोई शून्यक है तो बहुपद को शून्य कर देगा, यदि बहुपद को हम शून्य कर दें तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिए गए जो बहुपद है उसको ही हम शून्य कर देंगे। तो उसको जैसे हम शून्य करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, शून्यक वैल्यू मिल जाएगा। यह देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को पकड़ता हूँ जो इजी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया बहुपद बोलो डायरेक्ट। देखो उसमें दिया गया है आपका बहुपद है px इक्वल x + 6। ये आपका बहुपद दिया गया है। इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या ज्ञात करना, मैं इधर लिख देता हूँ, शून्यक ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। तो देखो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बहुपद को ही शून्य करेंगे। मैं ऊपर बताया ना बहुपद को शून्य करेंगे, तो px को जब हम शून्य कर देंगे, मान लेंगे शून्य, यानी x + 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋण 6 हो जाएगी। यानी इसका शून्यक क्या हो गया, बहुपद px जो दिया हुआ है का शून्यक x इक्वल -6 होगा। आया बात समझ में? क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो जब इसको शून्य करें तो ये वैल्यू मिल रहा है। अब शून्यक है कि नहीं, चलो चेक भी कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं कि शून्यक है कि नहीं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच करेंगे तो आप देखो ये आपको बहुपद दिया हुआ है px x + 6, मैं बोल दिया कि x - 6 इसका क्या है, शून्यक है। तो शून्यक है मतलब भाई इसको शून्य करना चाहिए, तो पुट करो px की जगह -6 रख के देखो ये तो ये क्या होगा, -6 + 6, तो p - 6 इक्वल क्या आ गया, 0। यानी इसका कहने मतलब -6 क्या है, इसका एक बहुपद है। ठीक है, हालांकि इसके एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद का अगर उसको जीरो कर दें तो शून्यक निकलेगा, और अगर बहुपद को हम जीरो कर दें तो ऑटोमेटिक हमें उसका शून्यक पता चल जाएगा। आया बात समझे? ये दो बात है, उल्टा आगे पीछे उसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसमें कठिन है। क्वेश्चन नंबर मैं 5 के बारे में चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। ये आपका एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज कौन चल रहा है, 4.2 चल रहा है। देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 5। ठीक है, ये दिया गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिया गया है क्या दिया गया है, आपको एक बहुपद दे दिया गया है PR इक्वल दिया गया CR + D। ठीक है, और जहाँ पर क्या है C0 इक्वल है 0 का, और CD क्या है, वास्तविक नियतांक है। ठीक है, रियल कांस्टेंट है। मैं इसको वास्तविक ऐसे लिख देता हूँ, नियतांक, ये आप लोग समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वास्तविक नियतांक है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर PR CR + D C0 इक्वल 0, यहाँ पर C क्या है, 0 की इक्वल नहीं है। CD क्या है, वास्तविक नियतांक है। वास्तविक नियतांक है कहने का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, यानी C और D की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ये प्रश्न बोलना चाह रहा है वास्तविक नियतांक कहने का मतलब।
तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा बहुपद है इसको क्या करते हैं, शून्य को इक्वल मान लेते हैं। तो पी आर माना क्या है, ये 0 है, माना पी आर इक्वल 0। यानी बहुपद को अगर शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 मानना है। तो हमने क्या कर लिया, बहुपद को 0 ले लिया। अब वैल्यू को पुट करो तो ये हो जाएगा सी आर प्लस डी इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देखो ये सी डी वास्तविक नियतांक है, यानी सी डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, माने सी और डी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, किसकी वैल्यू ज्ञात करना रहेगा, यहाँ पर हमको आर की वैल्यू। देखो तो सी आर, तो सी आर बराबर ये हो जाएगा माइनस डी, आर बराबर हो जाएगा माइनस डी बटा सी। तो यहाँ पर क्या है, जो बहुपद है, ठीक है, बहुपद ये जो आपका दिया है पी आर का आर इक्वल माइनस डी बाई सी क्या है, शून्यक है। क्या शून्यक क्या है, आर इक्वल माइनस डी बाई सी शून्यक है। आया बात समझ में। सी और डी मत समझना कि यहाँ पर सी और डी चर है, यहाँ पर सी और डी अचर है, क्योंकि ये वास्तविक नियतांक है। यहाँ पर चर के रूप में आर है, आपकी किसकी वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। ये एग्जाम की दृष्टि से IMP है भाई, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके बुक से हटके। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 9 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिया गया बहुपद, क्या दिया हुआ है आपका बहुपद, दिया क्यू टी करके दिया है, क्यू है टी के फॉर्म में दिया हुआ है 1/2t माइनस 2/3। ठीक है, इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बहुपद है वही क्या है, 0 की इक्वल है, माने क्यू टी क्या है, 0 की इक्वल है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दो तो 1/2t माइनस 1/3 इक्वल है किसके, 0 का। यहाँ हमको टी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है, टी का। तो टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकाल क्या, 1/2 ये टी हो गया इक्वल, उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2/3, माइनस राइट से जाता है प्लस हो जाता है। जब टी इक्वल ये क्या हो जाएगा 2/3, इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अल्टरनेट, माने ये बदल जाएगा जब इधर जाएगा तो। ठीक है, 1/2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर टी इक्वल ऊपर के साथ, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो टी इक्वल आ गया 4.3। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर चाहोगे तो अतः बहुपद नीचे लिखोगे आप, मेरे पास चूंकि जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में लिखता हूँ, बहुपद क्यू टी है जी, क्यू टी का शून्यक टी इक्वल 4/3 है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के क्या होगा, आपकी जो प्रश्नावली है 4.2 का क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए उन सभी क्वेश्चन को आप खुद करके देखो। अगर समझ में नहीं आता जो भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन का पुनः वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा पिछले वीडियो को देखना तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।